हेलो एवरीवन। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 8 का जो मैथ का क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना? और आने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको करना क्या है, ये सारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जिस तरह का एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आया हुआ है उस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? तो यदि आपका प्रिपरेशन हो गया है या नहीं भी हुआ है और आप फाइनल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो देखना है, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आगे एग्जाम में बोर्ड में जो पूछा जाता है, इसी पर बेस्ड रहेगा, इसी तरह से, ठीक है? चलिए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 5x प्लस 10y का गुणनखंड होगा। देखो 5x प्लस 10y है, इसका गुणनखंड पूछा है। अ, अच्छा, स्टार्टिंग में जो 2 4 10 क्वेश्चन रहेगा वो बहुत आसान रहेगा, उसके बाद धीरे-धीरे जो है वो लेवल बढ़ेगा, ठीक है? आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, सॉल्व करिएगा। इसका गुणनखंड पूछा है इसमें। देखो गुणनखंड कैसे निकलेगा? इसमें जो दोनों में कॉमन है, देखो 5 इसमें भी है और 5 का टेबल में 10 भी आता है। तो इसका मतलब 5 दोनों में, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ना, ये है 5x प्लस 10y, ठीक है? तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 5 का टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है। इसका मतलब 5 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक? तो 5 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा क्या? x बच गया और प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। 5 का टेबल में देखेंगे ये 10 कितना बार में आता है? 2 बार में। और ये y है तो y लिख देंगे। यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? ये गुणनखंड करेंगे तो 5 और ब्रैकेट में x प्लस 2y, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यही दिख रहा है, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड। देखो ये ना डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया है। हम लोग को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो पूरा का पूरा फार्मूला ही है ना? तो अगर हम लोग को फार्मूला याद है तो बहुत इजीली हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका गुणनखंड पूछा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ध्यान दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब ए प्लस बी और फिर से ए प्लस बी, है ना? ऑप्शन में दिख रहा है कहीं ए प्लस बी, ए प्लस बी? ये देखो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है 8 का बोर्ड में, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x 3x स्क्वायर और 4x क्यूब का सार गुणनखंड, है ना? यानी कि कॉमन फैक्टर, दोनों में सब में कॉमन क्या है? देखो क्वेश्चन में है 2x 3x स्क्वायर और 4x क्यूब। अब ये तीनों में देखो कॉमन क्या है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें तो 2 का टेबल में आता है, ठीक है? x यहाँ पे देखो सब में है, x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो x हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? जो तीनों में कॉमन होता है उसी को सार गुणनखंड कहते हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आराम से देखते चलो, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे थोड़ा बहुत और भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे कह रहा है 39 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3। देखो 39 माइनस 9 और डिवाइडेड बाई 3, तो हम लोग को पता है ना बोर्ड मास का रूल, की पहले ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे। 39 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3। बताओ 3 का टेबल में 30 कितना बार में आएगा? 10 बार में आएगा, तो ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम स्क्वायर को एम प्लस 1 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है? देखो क्या कह रहा है कि एम स्क्वायर है, इसको गुना करना है एम प्लस एन से, तो एम प्लस एन से गुना कर देंगे। चलो, इसको गुना करने का तरीका ये है कि एक बार हम इसको एम से गुना करेंगे और एक बार एन से करेंगे। एम स्क्वायर को एम से करेंगे तो बच्चा आ जाएगा एम का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे एम का पावर 1 है ये, ठीक है? तो गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, तो एम का पावर 2 यहाँ था और 1 यहाँ था, तो एम का पावर 3 प्लस एम को करेंगे जब एन से तो क्या हो जाएगा? एम एन। तो ऑप्शन में देखो कहीं पे अगर है तो एम क्यूब प्लस एम एन, एम क्यूब प्लस एम एन कहीं नहीं दिख रहा है? हाँ, एम, अच्छा, ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि गलत गुना हुआ। देखो एम स्क्वायर को एम से करेंगे तो एम का पावर तो 3 हो ही जाएगा। देखो एम स्क्वायर को एम से करेंगे तो एम क्यूब, और एम स्क्वायर को एन से करेंगे तो देखो ये एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर और ये वाला एन, तो इतना होगा ना, ये ऑप्शन में होगा। एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर एन, एम क्यूब
प्लस एम स्क्वायर एन, ऑप्शन नंबर 2 देखो, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर एन। कन्फ्यूजन है तो फिर से देख लो, एम स्क्वायर को गुना करना था एम प्लस एन से, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एम स्क्वायर को पहले एम से करेंगे तो एम क्यूब हो जाएगा, और जब एम स्क्वायर को एन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर तो है ही और एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x इज इक्वल टू 18 है। कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x इज इक्वल टू 18 है, तो x का वैल्यू पूछा है 18, ये 3 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 बार में कट जाएगा कि नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस 1/3, देखो 2x माइनस 1/3 इसका वैल्यू 3 दिया है, तो x का वैल्यू पूछा है, इसका हल क्या होगा। देखो 2x यहाँ पे है तो रहने देते हैं, यहाँ पे 3 है, ये इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। बच्चा देखो ना, ये बराबर के इधर है और हम बराबर के इस साइड लिख रहे हैं, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो एक का टेबल में 3 आता है 3 बार में, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 3 का एक बार में आएगा, एक से करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और नीचे 3। अब यहाँ से 2 को हटा देते हैं तो x का वैल्यू 10/3, और देखो ये इधर इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो 5 बार में, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 5/3, 5/3 ऑप्शन में है कहीं तो देखो 5/3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखो, कह रहा है संख्या x और 5 का योग 12 है, संख्या x और 5 का योग 12 है, तो समीकरण क्या होगा, इक्वेशन बनाना है बेसिकली। तो बच्चा x और 5 इसका योग बोला है तो x प्लस 5 बराबर 12, सिंपल सा इक्वेशन बन रहा है। यही तो कह रहा है कि x और 5 का सम जो है, योग जो है वो 12 है, तो x प्लस 5 बराबर 12, ऑप्शन कौन सा, x प्लस 5 बराबर 12, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है श्याम की आयु x वर्ष है, श्याम की आयु कितना है, x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, इसके लिए समीकरण लिखना है। देखो x वर्ष है, चलो x वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो बच्चा 5 वर्ष बाद तो वो प्लस होगा ना एज, जैसे अभी अगर किसी का एज 10 साल है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 15, यानी कि 5 साल ऐड हो जाएगा, तो अभी अगर उसका एज x वर्ष है तो 5 साल के बाद क्या होगा x प्लस 5 हो जाएगा, तो उसकी उम्र कितना हो जाएगी 20, तो बराबर 20 है ना, x प्लस 5 बराबर 20 है कहीं। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अच्छा इसके लिए समीकरण बोला है तो x प्लस 5 बराबर 20, x प्लस 5 बराबर, ऑप्शन में तो दिख ही रहा है ये दूसरा नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। श्याम की आयु 5 वर्ष, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक होंगे, बच्चा पूर्णांक का मतलब इंटीजर, इंटीजर किसको कहते हैं, 3 तरह का इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और जीरो होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि लगातार पूर्णांक होना चाहिए, लगातार नंबर होना चाहिए, तो ऑप्शन में सारा लगातार ही है, देखो 15 16 17, मतलब ये 16 17 18 है, 15 16 17 51 52 53, और एक ऑप्शन दिया हुआ इसमें, तो कह रहा है कि लगातार पूर्णांक होना चाहिए, वो तो सब में है, लेकिन उसका योग जो है वो 51 होना चाहिए, तो योग 51, देखो तीसरा नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 51 कहाँ से होगा। और इसको हम लोग अगर जोड़ करके देखें, फर्स्ट से ही देख लो ना, इसको देखो 16 16 32 32, 16 3 48, 48 और 2 50 और 1 51, यही आ जा रहा है ऑप्शन, ऐड करने पर इसी को ही आ जाएगा, ठीक है। जोड़ करके देख लो 51 आ रहा है इससे, बाकी इससे नहीं आएगा, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, है ना, तो 1 नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऐड करने पर 51 आना चाहिए, बस सिंपल सा बात। एक्स के 1/4 के, चलो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या क्या कह रहा है, हालांकि हार्ड ये भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्स का 1/4 कह रहा है, चलो एक्स का 1/4 लिख दिए, एक्स का 1/4 का मतलब गुना होता है, तो एक्स का 1/4,
के, तो फिर से गुना, y%, चलो y% कर दिए, परसेंट को हटाते हैं तो 100 आता है, y% लिखा हुआ है ना, तो परसेंट को हटाएं तो बटा 100 होता है, उसका मान पूछा है, चलो गुना कर दो इसको। देखो x को 1 से करेंगे और 1 को y से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और नीचे 4 को करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। हो गया आंसर, एक्स वाई बटा 400, ऑप्शन है एक्स वाई बटा 400, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, बहुत सिंपल है, चलो आगे और देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि x का 40% बराबर 200 है। चलो x का मतलब गुना 40% हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, बराबर 200 है। ठीक है, x का मान पूछा है बच्चा, निकाल दो। जीरो से ये जीरो चला गया, काटना चाहो तो और काट सकते हो, 2 से 2 बार में और 2 से ये 5 बार में। अब जो यहाँ पे है पहले इसको हम आराम से लिख देते हैं। ठीक है, x इंटू 2/5 इज इक्वल टू 200 है। ठीक, और आप चाहो तो ऊपर ऊपर काट सकते हो बराबर में, जैसे ये 2 है ना और ये 200 है, तो 2 को एक बार में काट देंगे और यहाँ पे 100 बार में। ठीक है, ऊपर ऊपर बच्चा कट जाता है, जब बराबर हो तो ऊपर ऊपर कट जाता है। अब यहाँ पे बच गया x और ये 5 यहाँ पे नीचे है बच्चा, ध्यान से अगर देखो तो, और यहाँ पे 100। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से x बराबर ये 100 लिख दिए, और बच्चा ये देखो 5 इधर डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500। x का वैल्यू कितना आ गया, 500, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपये में उपलब्ध है। बच्चा था 350 रुपया का, और कह रहा है कि वो 300 रुपये में ही मिल रहा है, इसका मतलब जरूर डिस्काउंट मिला है, बट्टा, डिस्काउंट का मतलब बट्टा। तो बताओ क्या कह रहा है, 350 का था लेकिन मिल रहा है 300 रुपये में, यानी कि कुछ डिस्काउंट दिया है, कितना का डिस्काउंट दिया है, बट्टे का राशि क्या है, 50 रुपया। सिंपल सी बात है, 350 का था 300 में मिल रहा है तो 50 रुपये का छूट है, 50 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, 10% बट्टा का मतलब डिस्काउंट दिया जाता है। सुनो बच्चा क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2500 रुपया का है, ठीक, इसका 10% छूट दे रहा है, तो 10% इसका देख लो कितना आ रहा है, 10% मतलब 10/100, परसेंट हटाएं तो नीचे 100 आ गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, यानी कि वो 250 रुपया छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ अगर 2500 रुपया का था पहले, इसमें से 250 रुपया तो डिस्काउंट दे दिया, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो जीरो, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बच गया कितना, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 2, यानी कि वो जब डिस्काउंट दे रहा है तो 2250 रुपया में देगा, नहीं, 10% तो बच्चा वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% निकाल के देख लिए, 2500 का 10%, 10% मतलब 10/100, तो इसको हम लोग गुना किए तो कितना आ गया था, 250, यानी कि इतना का छूट दिया, तो 250 का छूट दिया तो 2250 रुपये में देगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 15, कह रहा है कि 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर लाभ होगा। देखो था 200 रुपया का और बेच दिया 300 में, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया, कितना में प्रॉफिट हुआ बताओ, 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया, कितना में, जितना उसका सीपी था, 200 रुपया में, नहीं, परसेंटेज अगर हम लोग को निकालना होता है तो कैसे निकलता है, जितना का प्रॉफिट हुआ और टोटल नीचे सीपी कितना था, और परसेंटेज निकालने के लिए 100%, है ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100%, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, और 2 से ये 50। ठीक है, तो 50% आ रहा है आंसर, ऑप्शन में है कहीं 50%, देखो सिंपल सा बात कह रहा था कि 200 रुपये का था और 300 में बेच दिया, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितना, 200 में, तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे, कितना आ रहा है, 50%, 50% का प्रॉफिट हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र क्या है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों का फार्मूला बता देते हैं, भले ही इसमें सिंपल, देखो अगर ऐसा ही पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, तो ये होता है PRT/100। ठीक है, PRT/100, लेकिन ध्यान रहे ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ये। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर T। तो देख लो इसमें क्या पूछा है इसमें। ठीक है,
क्या पूछा इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र। तो मिश्रधन का सूत्र इसमें क्या हो जाएगा बताओ? एज इक्वल टू, यही तो है, पी प्लस ये अमाउंट, बेसिकली सी आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अमाउंट लिख सकते हैं। देखो ये अमाउंट का फार्मूला होता है, जब हम लोग को सी आई निकालना होता है ना, तो इसमें से जो प्रिंसिपल होता है ना, उसमें से माइनस कर देते हैं किसको? सी आई को, तब जा करके अमाउंट निकलता है। ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट का फार्मूला होगा इतना। अगर हम लोग को सी आई निकालना होता है, तो सी आई कैसे निकालेंगे? जो अमाउंट निकलेगा ना इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो सी आई निकल जाता है। ठीक, सी आई अगर निकालना होगा, तो जितना भी अमाउंट निकलेगा इस वाला फार्मूला से, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। हम लोग को इतना कुछ निकालना है नहीं, बस क्वेश्चन पूछा है कि इसका सूत्र क्या है। तो सूत्र एज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड का पावर टी। यहाँ पे टी के जगह पे एन लिख दिया, तो कोई समस्या नहीं है। टी भी होता है, एन भी होता है, वो साल का दिया हुआ रहता है, जितना साल का निकालना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध होता है? अनुपात में पूछ रहा है। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा? चाल और दूरी, देखो चाल को हम लोग ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा दूरी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और चाल को घटा देंगे तो दूरी भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्ट होता है ये। इन्वर्स कहते हैं जब एक बढ़ाने पर एक घटता और एक घटाने पर दूसरा बढ़ता, तब ऐसा होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। चलो आगे देखो, 18 नंबर देखो क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है। बताओ, एक दर्जन का 60 रुपया, तो बोल रहा है कि 10 दर्जन का कितना होगा? 10 डजन का। सिंपल सी बात है, एक दर्जन का अगर 60 रुपया है, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा? तो 60 को 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600 रुपया। 600 रुपया ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, गुना कर देंगे इसमें, और तो कुछ था नहीं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? अच्छा, न्यून कोण का बात कर रहा है। कोई भी त्रिभुज में अगर हम लोग त्रिभुज बनाए, तो त्रिभुज में कितना न्यून कोण हो सकता है? बच्चा, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब एक त्रिभुज मान लो हम बना देते हैं, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है त्रिभुज बनाना? बिल्कुल पॉसिबल है। कम से कम इसमें पूछ रहा है, कम से कम तो नहीं पूछ रहा, अधिक से अधिक बोला। ज्यादा ज्यादा कितना? तो ज्यादा ज्यादा 3 एंगल होते हैं, तीनों एक्यूट हो सकता है। एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 90 से कम। तो 90 से कम जो होता है, तो 90 से कम हम 60 60 ले लिए, तो देखो तीनों पॉसिबल है कि नहीं? तो ज्यादा ज्यादा 3 हो सकता है ना? ज्यादा ज्यादा 3 न्यून कोण हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है एक ट्राइंगल में। किसी समकोण त्रिभुज में अब पूछ दिया, देखो जरा। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक 90 डिग्री हो। तो चलो ये 90 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री होगा। चलो बाकी बच गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो बच्चा, अगर ये 90 तीनों मिला करके 180 होता है, तो जरूर ये दोनों 90 से कम ही होगा, है ना? जरूर ये दोनों 90 से कम हो गए, क्योंकि तीनों मिला करके 180 डिग्री चाहिए। तो ये खुद 90 है, तो 90 में अब ये दोनों हो गया। 45 45 हो सकता है, या 50 और 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से तो कम ही होगा। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों न्यून कोण होगा। तो अगर समकोण त्रिभुज में बोले, तो कितना हो सकता है न्यून कोण? 2 हो सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ये तो बताओ, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्वाड्रिलेटरल अगर कोई है, उसका चारों जो कोण होता है उसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टीज में ये सब बहुत बेसिक बेसिक सा बात है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन क्या है? अष्टभुज, ऑक्टागोन। ऑक्टागोन नाम से पता चल रहा है 8 साइड होगा उसमें, है ना? 3 साइड को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 को क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, 5 को हम लोग बोलते हैं पेंटागन, 6 को हेक्सागन, इस तरह से 8 को ऑक्टागन बोलते हैं, 10 साइड रहेगा तो डेकागन। ठीक है, इस तरह से सबका नाम है। समांतर चतुर्भुज के समूह कोणों का योग। समूह कोणों का, समूह कोण बोल रहा है, योग नहीं पूछ रहे। अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चा पैरेललोग्राम किसको कहते हैं हम लोग? देखो एक लाइन ये दे दी है और एक ऐसे दे दिए दो। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल और पैरेलल होता है, ये और ये भी इक्वल और पैरेलल होता है। तो कह रहा है इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। अगर मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला भी होगा। मतलब अपोजिट एंगल जो होता है, आमने सामने वाला, वो क्या होता है?
बराबर होता है, वही पूछा था। अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग। अष्टभुज का मतलब 8 भुजा से बना हुआ। अब 8 भुजा कोशिश कर सकते हैं बनाने का, बट बनेगा कि नहीं देखो, ये तुम लोग खुद से बना करके देख लेना। हमसे बनेगा 8 भुजा वाला। चलो हम डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं अष्टभुजा का। अच्छा, अष्टभुजा का मतलब जिसमें 8 भुजा हो, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 8 भुजा हो। तो कोशिश करना बना करके देखने का। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ऑक्टागन। ठीक है, तो 8 भुजा। अब कर रहा है कि इसमें जो इंटीरियर एंगल होगा इसका सब, है ना, अंतः कोणों का योग, सबका योग अगर हम लोग निकालेंगे ऐसे, तो कैसे निकलेगा सबका योग? देखो फार्मूला हम बता देते हैं। ये होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, अगर योग निकालना है तो ये फार्मूला लगाओ, निकल जाएगा कितना योग होगा। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे कितना साइड है? 8। तो हम लोग देखो निकाल देते हैं। यहाँ पे 8 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इंटू 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा ना, और इंटू यहाँ पे 180 डिग्री। तो 18 छक 78 से 108 और ये वाला 0, 1080 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1080 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये तो पूछ दिया ना कि योगों का, ये कोणों का योग कितना है, तो ऐसे हम लोग निकाल दिए। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इसमें एक एंगल कितना होगा। अगर एक एंगल पूछेगा ना, ये एक कोण, तो एक कोण कितना होगा, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं बाई एन करके। फॉर्मूला आगे क्वेश्चन आएगा, बता देंगे उसको भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। ठीक, इसमें x का वैल्यू देखो, ये दोनों एंगल को जोड़ करके होना चाहिए 180, है ना, दोनों एंगल को जोड़ करके होना चाहिए 180। तो ये खुद 110 डिग्री है ना। देखो हम कह रहे हैं कि ये x डिग्री था प्लस ये वाला 110 डिग्री है, तो ये दोनों मिला करके होना चाहिए था 180 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज जब भी दिया हो रहेगा तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 180 माइनस कर देंगे 110 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना जाएगा? 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री बचेगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 70 डिग्री आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आकृति में ABCD एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, x का मान क्या होगा? देखो बच्चा, ये स्क्वायर है तो इसका डायगोनल भी बराबर होगा। तो एक दिया हुआ है 2x माइनस 3 और बराबर कर दो x प्लस 1, बराबर कर दिए। ये 2x है, ये वाला x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 है और ये वाला 3 इधर माइनस में था तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। ये बच्चा 3 इधर माइनस में था तो प्लस 3 हो जाएगा, है ना। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 5 का व्युत्क्रम। तो 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रिवर्स, इसका इनवर्स, उल्टा। तो 5 का कितना हो जाएगा? 1/5। 5 का कितना हो जाएगा? 1/5। कहाँ चला गया क्वेश्चन? चलो 5 का 1/5। देखो जब भी व्युत्क्रम पूछेगा तो उल्टा कर देना। जैसे अगर बोलेगा 3 का, तो 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है? 1/3। अगर बोलेगा 8 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 1/8। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा कर देंगे। 5 का पूछा है, 1/5। चलो नेक्स्ट है परिमेय संख्या -8/6। -8/6 का मानक रूप। देखो -8/6 मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब काट करके उसका छोटा रूप कर देंगे। ठीक है, काटो 4, ये 2 से कट रहा है 4 बार में, 2 से कट रहा है 3 बार में, तो -4/3 आ जाएगा इसका। ठीक है, -4/3 ऑप्शन है कहीं, -4/3 ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, मानक रूप बोले तो काट के छोटा करना। नेक्स्ट कह रहा है कि 3/-5 गुना -5/3 का मान। इतना सिंपल सिंपल सा बच्चा, गुना में है तो ये 5 -5 से -5 कट गया, और 3 से ये सब कटे। कितना बार में? एक बार में ही तो कट रहा है सब। 1 गुना 1 कितना होगा? 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन आता है तुम लोग का। ठीक है, 1/3 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स हम लोग उसको कहते हैं जिसको ऐड करने पर 0 आ जाए। तो बताओ -1/3, सिंपली इसमें हम लोग साइन चेंज कर देंगे और क्या।
अगर 1/3 इसका अगर योज्य प्रतिलोम पूछा है तो इसका माइनस में कर देंगे, 1/3 का माइनस 1/3। जैसे और भी समझ लो, अगर बोलेगा 4/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -4/5, बस साइन को चेंज कर देना। और अगर बोलेगा -3/5 अगर होता इसका योज्य प्रतिलोम, तो ये 3/5 हो जाता है ना। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यही इसका क्या होता है, योज्य प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 बोला था तो इसका -1/3 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि 13/25। चलो ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्या बोल रहा है। 13/25 है और डिवाइड का साइन दिया हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, तो जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 13/5। अब इसमें क्या x का वैल्यू पूछ रहा होगा, है ना। रिक्त स्थान पे भरना है, तो हम रिक्त स्थान पे क्या मान लिए हैं, देखो यहाँ पे x मान लिए हैं, तो जो x का वैल्यू आएगा वही आएगा। तो यहाँ पे 13/25 है तो लिख देंगे 13/25। ये देखो डिवाइड में है, तो इसको जब गुना में चेंज करते हैं तो पता होना चाहिए कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, x का 1/x हो जाएगा जब इसको गुना में चेंज करते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे 3/5 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 4/6 लिखा हुआ है, तो जब 3/5 है और इसको जब भागा को गुना में चेंज करते हैं तो ये 6/4 हो जाता है, उल्टा हो जाता है ये। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड में था और जब इंटू में चेंज कर दिए तो ये x का 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/5। कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ये नंबर, ये जो x है ना 1/x, इसको रहने दो, ये 13/5 और ये इधर क्या है इंटू में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 13/25। कोई समस्या तो नहीं है। इधर इंटू में है तो ये बराबर के इस साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 13/5 और ये डिवाइड है, अब इसको इनटू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/13। ठीक है, 13 से 13 कट गया और 5 से ये 25, कितना बार में, 5 बार में। कंफ्यूज नहीं करना, ये 1/x का वैल्यू आया है 5, 1/x, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। x को तो 1 को 1 से देखो, x को 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा और 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5, है ना। ये 5 इधर इंटू में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। कोई समस्या तो नहीं है। तो x का वैल्यू 1/5, 1/5 है कहीं, ऑप्शन नंबर 2। चलो जो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, उसको आप लोग थोड़ा सा स्थिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सबको बताने में, और लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत समय देने का जरूरत नहीं है ये सब क्वेश्चन में। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, जो इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि 2/5 का इक्विवेलेंट है। तो देखो 2/5 है, इसका इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से करेंगे, अगर इसमें 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से करेंगे, इसमें अगर 4 से कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से करेंगे। तो ऐसा हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन किसके बराबर है। जैसे यहाँ पे 2/5 है, पहला ऑप्शन दिया देखो 8, इसका मतलब 2 में कितना से 4 से गुना किया होगा, तो इसको भी नीचे 4 से गुना करके देखो आ रहा है कि नहीं। ऊपर 4 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8 हो गया और नीचे 5 चौक 20 हो गया, तो है इसी का इक्विवेलेंट तो है। अब नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और समझ लो आराम से। हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब जितना ऊपर गुना करेंगे उतना ही नीचे। अब जैसे ये वाला ऑप्शन को हम इससे मिलाते हैं, ऊपर 2 है और यहाँ पे 1 आ गया है, तो डिवाइड किया है 2 से, तो अगर ऊपर 2 से डिवाइड किया है तो नीचे भी 2 से डिवाइड, तो ऑप्शन तो आ ही नहीं रही है, तो ये तो नहीं है इसका समतुल्य। चलो और भी ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग। चलो ये देखो 2/5 है और यहाँ पे 8 है, देखो ऊपर में 8 है, इसका मतलब 2 में जरूर 4 से गुना किया है तभी तो 8 आया, तो नीचे भी 4 से गुना करो, तो 500 के 20 आना चाहिए, नीचे देखो 15 है, इसका मतलब ये इसकी इक्विवेलेंट नहीं है। और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन चलो इससे मिला लेते हैं। ऊपर में 20 है, इसका मतलब देखो 2 में जरूर 10 से गुना किया होगा तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा, तो ऊपर आना चाहिए 10 दूना 20 और ये 10 पचे 50, 20/50 है क्या, 20/50 नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है। देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे कितना है, देखो 4 है, ऊपर अगर 4 से गुना करेंगे और नीचे भी 4 से गुना करेंगे तो ऊपर 8 और नीचे 20 आ तो रहा है, 8/20, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। इक्विवेलेंट जब भी बोलेगा तो देख लेना नीचे ऊपर सेम नंबर से गुना होना चाहिए। नेक्स्ट है 4900 का वर्गमूल। अब बताओ 4900 का वर्गमूल, तो अगर नहीं भी याद है तो 49 पता है ना किसका, 7 का होता है, तो 7 और ये डबल जीरो का 1 जीरो हो जाता है वर्गमूल में, है ना, उसमें तो पेयर में चलता है सब, तो 7 और 1 जीरो होना चाहिए, तो 7 और 1 जीरो मतलब 70 होना चाहिए। ठीक है, चलो
नेक्स्ट 25 का स्क्वायर। अब बताओ 25 का स्क्वायर पूछा, इसमें क्या बताना है स्पेशल? गुना कर देंगे 25 को 25 से। स्क्वायर पूछा है मतलब 25 को 25 से गुना कर देंगे, 625 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 625 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक क्या होगा। देखो पाइथागोरस त्रिक हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन चाहिए, हम बता देते हैं कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा पाइथागोरस है। पाइथागोरस का रूल क्या है कि कोई जो दोनों छोटा छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करो तो बड़ा वाला स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये बराबर होना चाहिए 4 का स्क्वायर का। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, देखो बराबर हो रहा है, 9 और 4 13 हो रहा है, यहाँ पे 16 है। इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। चलो दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4 और 1 5, 52 आ जा रहा है ऐड करने पर। तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करने पर 52, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो ये भी एक त्रिक नहीं है। ठीक है। तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 और 144 को जोड़ेंगे तो आएगा 169, जो कि 13 का स्क्वायर भी है 169। देखो इसका स्क्वायर को जोड़ दिए, इसका स्क्वायर को जोड़ दिए, तो ये इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो 169 आ रहा है ना। इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। चौथा नंबर नहीं होगा। देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 आ रहा है इसको ऐड करने पर। तो 7 का स्क्वायर देखो कितना होता है 49, कहाँ आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है। तो पाइथागोरस त्रिक तो सिर्फ यही है। ठीक है। दोनों को स्क्वायर करने पर जो छोटा छोटा नंबर है उसका स्क्वायर का सम करेंगे ना जब जोड़ेंगे, तो तीसरा का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 4.5 का वर्ग होगा। देखो वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो 4.5 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे। और 2 बार गुना करने का सिंपल सा तरीका हम बता देते हैं क्या होता है। जब भी लास्ट में 5 रहेगा तो इसका स्क्वायर करने का तरीका ये है कि लास्ट वाला का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये जो 4 बच गए ना इसको एक बढ़ा के गुना कर दो। जैसे 4 है तो इसको 5 से गुना करो, तो 4 5 20, और स्क्वायर है तो एक डिजिट यहाँ और एक बार और गुना करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, तो 20.25, 20.25। ये डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दे रहे। देखो अगर जैसे मान लो 35 का स्क्वायर करना है, तो हम कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसमें एक बढ़ा के गुना करो, ये 3 है ना तो एक 4 से इसको गुना कर दो, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो ये 1225 है। बात समझ में? यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद था, लेकिन हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा फिर। ठीक है। चलो 5 के घन का इकाई अंक, 5 का घन करेंगे, घन का मतलब समझते हो ना पावर 3, मतलब ये होता है 5 गुना 5 गुना 5, इसी को घन कहते हैं। 3 बार गुना कर देंगे घन हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो ये 125। तो इसका इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक तो यही ना है 5, तो 5 हो जाएगा इसका इकाई अंक। ठीक। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, तो ए का पावर बी और बी का पावर ए। ध्यान दो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए का पावर बी, ए कितना है, ए की जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे। इसका पावर बी है, बी कितना है 2, तो लिख देंगे, प्लस बी है तो बी की जगह पे कितना है 2, और इसका पावर ए है तो पावर ए कितना है 1। चलो एक का पावर 2 मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, दो का 2 ही होगा, तो 2 और एक कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 का मान। देखो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है ना तो इसका वैल्यू 1 होता है। 2 का पावर 0 है और 3 का पावर 0 है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कोई भी नंबर हो चाहे एक्स वाई कुछ भी हो, अगर पावर उसका 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसका 1, इसका भी 1, 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखो 3.5 इंटू 10 का पावर -7, इसको सामान्य रूप में बताना है, जनरल फॉर्म। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो तरीका क्या है जनरल फॉर्म का, अगर पावर माइनस में दिया हुआ है तो इसका मतलब 0 नंबर से पहले होगा। ठीक है। अगर पावर माइनस में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 0 जो होगा वो नंबर से पहले होगा। तो देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, कितना दिया हुआ है पावर 7, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है देखो,
यहाँ पे तो पावर -7 है ही, मतलब 7 जीरो तो होगा ही, और एक पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है एक डिजिट के बाद, तो एक यहाँ भी, तो 7 और एक 8, यानी कि 8 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं ऑप्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट के बाद देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो सही है, यही वाला ऑप्शन होगा। बाकी सब चेक करने का जरूरत ही नहीं है, अगर चेक करोगे तो भी देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट ही दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर 10 का पावर -7 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद रहता तो 2 डिजिट मतलब 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट के बाद है, तो इसलिए एक ही और बढ़ेगा 7, और एक यहाँ 8, तो 8 डिजिट के बाद यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ऐड करके दे दिया और बोल रहा है ए का मान ज्ञात करना है। बताओ ए का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो a प्लस 3 को जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो जरूर यहाँ पे देखो ऑप्शन में, देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6, अगर हम a की जगह 6 रख देंगे तो 6 और 3 9 होना चाहिए था, यहाँ पे तो है ही नहीं, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है देखो a की जगह अगर 7 रखेंगे, तो रख के देखो, यहाँ 7 रख के देखो, 7 3 10 का 0 होना चाहिए था, तो नहीं है, यहाँ पे तो 1 है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में 8 बोल रहा है, तो यहाँ पे 8 रख के देखते हैं, 8 और 3 11, 11 का 1 हो गया, ठीक है ना। एक की जगह 8 रखेंगे तो 8 और 3 11 का, एक हाथ में एक, एक, और यहाँ पे एक की जगह पे कितना रखे थे हम, एक की जगह पे 8 रखे थे, 8 एक 9, और एक हाथ में था 10 का 0, ठीक है। 3 एक 4, और एक हाथ में तो 5, मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर 3। 8 रख करके हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी नहीं होगा। 9 भी रखेंगे तो देखो यहाँ पे 9 रख के देखो, 9 और 3 12 का 2 होना चाहिए था, तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। किस प्रकार का मतलब एक पद दो पद, देखो अगर किसी में एक एक ही लिखा हो, जैसे मात्र सिर्फ एक्स लिखा हो, तो ये एक पद हो गया, लेकिन एक्स प्लस टू कर दिया तो ये दो पद हो गया। लेकिन अगर ऐसे कर देगा एक्स प्लस वाई प्लस टू, इस तरह से, तो एक दो तीन, इसमें तीन पद है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, माइनस एक्स ये भी एक पद हो गया, और एक ये तीन पद हो गया, तो ये त्रिपद कहेंगे, इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस थ्री में से 3x प्लस वन घटाने पर प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं घटा करके कितना होता है। 3x प्लस थ्री है, में से का मतलब माइनस करना है, और इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, एक से ज्यादा टर्म रहता है तो ये 3x प्लस थ्री हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3x, और ये वाला प्लस है और ये माइनस, तो मिल करके क्या हो जाता है माइनस, तो 3x तो कट गया, और तीन में से एक गया तो कितना बचा, दो। ठीक है, दो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का भागफल होगा। तो देख लो भागफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करना है एक्स से, तो ऊपर में दो बार एक्स है, एक बार कटेगा तो एक बार बचेगा, तो एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो अगर एक्स का पावर 3 होता और नीचे एक्स होता, तो ऊपर 3 बार होता और तो नीचे एक बार है, तो यहाँ पे दो बार बच जाता, लेकिन ऊपर में कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, हम लोग से क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड देना है एक्स से, तो ऊपर में दो बार है तो एक बार बचेगा ना, तो ये एक्स हो जाएगा। चलो वर्ग अंतराल 25 से 30 की निम्न सीमा क्या है। देखो जो नीचे वाला छोटा वाला रहता है वो निम्न सीमा होता है, इसको हम लोग कहते हैं निम्न सीमा, और इसको हम लोग बोलते हैं उच्च उच्च सीमा, या कह सकते हो उच्चतम, है ना। तो निम्न सीमा पूछा है, इसमें छोटा वाला 25 है, ऑप्शन नंबर 2, छोटा वाला निम्न सीमा होता है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहते हैं इसको इंग्लिश में। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका परिसर क्या है। बच्चा परिसर का मतलब होता है रेंज, और रेंज निकलता कैसे, रेंज कैसे निकलता है, रेंज जब निकालना हो या परिसर जब निकालना हो, तो बड़ा वाला जो वैल्यू है, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, बड़ा माइनस छोटा। सबसे बड़ा देखो इस जो डेटा दिया हुआ है इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर है 12, तो 12 में से सबसे छोटा क्या है, 12, तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा है 1, तो इसको 1 घटा दो, तो 12 में से एक गया तो कितना बच गया 11, तो 11 हमारा इसका क्या हो जाएगा, इस डेटा का रेंज हो जाएगा, यानी कि परिसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा वाला डेटा में से सबसे छोटा को घटा देना। चलो
आंकड़े 39, 25, 15, 13, 32, 16 का परिसर। फिर से वही चीज पूछा है, रेंज पूछा है। रेंज निकाल दो। अभी बताएं सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देना। सबसे बड़ा हमको 39 दिख रहा है यहाँ पे, है ना? 39 ही तो है। चलो 39 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा बताओ इसमें क्या है? सबसे छोटा है इसमें 15, है ना? 15 नहीं, 15 से भी छोटा क्या है? 13 है। 13 से भी छोटा कुछ है क्या? नहीं है। तो 39 में से 13 को घटा दो। 39 सबसे बड़ा डेटा है इसमें, और सबसे छोटा जो डेटा जो है इसमें वो है 13। तो 13 को घटा दो। 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 26 बचेगा। ठीक है, तो 26 क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक। चलो आगे यहाँ पे 48 नंबर देखो क्या है क्वेश्चन। 48 नंबर में क्या है? वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल। जब भी क्लास इंटरवल निकालना हो हम लोग को, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना हो, तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जैसे ये दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। ये बीच में माइनस मत समझना कि माइनस दिया हुआ, ये अंतराल दिया हुआ रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 20 से 40, तो 20 से 40 ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 50 से 60, तो 50 से 60 ऐसे लिखते हैं। ये माइनस नहीं है, ये वर्ग अंतराल को दिखा रहा है। ठीक। तो हम लोग को क्या निकालना है? क्लास इंटरवल। दोनों को जोड़ के आधा, तो 20 प्लस 40, और इसको जोड़ के फिर क्या करेंगे? आधा। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60/2 का आधा 30। ठीक है, तो 30 हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखो जब हम लोग किसी पासे को फेंकते हैं, पासा मतलब लूडो का गोटी वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो उसमें से फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना? उसमें एक आ सकता है, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम है, कुल परिणामों की संख्या है ये, है ना? कुल, आप लोग को लिखने का जरूरत तो है नहीं, उतना सब टिक करने वाला होता है एमसीक्यू में, ठीक है? तो कुल परिणाम यही आ सकता है, मतलब टोटल 6 परिणाम है इसमें, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। लेकिन इसमें पूछा किसका है? सम संख्या का। तो इसमें बताओ सम संख्या कौन कौन सा है? इसमें जो सम संख्या है वो क्या क्या है? 2, 4 और 6। यानी कि सम संख्या तो 3 ही है इसमें, 2, 4, 6। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा यानी प्रायिकता जो होगा किसका? सम संख्या का। सम संख्या का वो कैसे होगा? तो किसका पूछा है? सम संख्या इसमें 3 आ सकता है और टोटल 6 है, तो 3/6 यानी कि 1/2, है ना? 1/2 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब भी प्रायिकता पूछे तो जिसका पूछा है वो और नीचे टोटल नंबर लिखाता है। तो पूछा था सम संख्या का, तो किसी भी पासा में सम संख्या जो है वो 3 ही आ सकता है, 2, 4, 6, है ना? तो 3 लिख देंगे और टोटल 6 है पॉसिबल, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये लास्ट भी है ना क्वेश्चन। बारंबारता 13 का मिलान चिन्ह बताओ। 13 का मिलान चिन्ह पूछा है, टैली मार्क पूछा है। तो टैली मार्क पूछा है तो बताओ क्या होगा 13 का? देखो 1, 2, 3 ये 4 है, और उसके ऐसे कर देते हैं तो 5 हो जाता है। फिर से देखो 1, 2, 3, 4 और एक करेंगे तो 5। फिर 1, 2, 3, तो 5 ये हो गया, 5 10 और 3 13। तो देखो ये ऑप्शन में है कहीं? इस तरह का ऑप्शन देखो कहीं पे है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग अपना देख लिए होंगे कितना सही हो रहा है आप लोग का। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी इसमें समझ में आया होगा। और भी हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग बाद में किसी और वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।